राम राम भाइयों, थारो सारा स्वागत है नोर पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप अभी एक वैकेंसी आईडी पशु परिचर की बिंग खातर एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहा। तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आप पशु प्रबंधन अब तक कर लियो। पशुओं का प्रबंधन किया हुआ है, बंगो मकान किया बनाड़ो है, बंगो वास के प्रकार को होना चाहिए। आप सगा सगा बात करी बा खातर आहार किसो को बनाना चाहिए। और बिंग अलावा आप मंगी स्वास्थ्य संबंधी सामान्य बीमारियां हुए बे ना हुए बा खातर अपन किया प्रबंधन करनो है, ये बात आप कर ली। आज आप बात करांगा कुक्कुट प्रबंधन। कुक्कुट प्रबंधन में आज शुरू करा तो थोड़ी सी जानकारी कुक्कुट उद्योग संबंधित आप ले लिया। पहला बे मुर्गी पालन उद्योग के हुए कदों की शुरुआत हुई और मुर्गी पालन उद्योग करा बिन लोगों के फायदा मिले। मुर्गी पालन उद्योग भारत में मुर्गी पालन व्यवसाय 500 वर्षों से कब से 500 वर्षों से अधिक समय से चल रहा है। मतलब 500 वर्षों से पहले का अपना ये व्यवसाय चल रहा है भारत के अंदर। भारतीय लोग हैं वो आज से अगर प्राचीन काल से देखें तो 500 वर्ष से पहले से ये क्या कर रहे हैं, मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं। मुर्गी पालन व्यवसाय के लिए मुर्गियों को पाला जा रहा है। अगर आप बात करा मुर्गी पालन व्यवसाय अंडा उत्पादन और मांस प्राप्ति के उद्देश्य खातर करी जाए। सगा सगा अगर आप देखा प्राचीन काल भारत को जो पूर्वी भारत है बट एक असील नस्ल पाई जाए और भी असील नस्ल न पाली जानती कि मुर्गा की लड़ाई खातर मुर्गा लड़ाई को खेल हुए बिन खेलन खातर असील नस्ल पाली जाती किस में पूर्वी भारत क्षेत्र में। ICAR ओके हुए सेंट्रल एवेन रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था अब के काम है इनकी बात करा तो आप इनकी जो स्थापना है वो 1979 में हुई इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में। ICAR की स्थापना कब हुई 1979 में, कटा हुई इज्जत नगर उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी स्थापना हुई। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इनका कार्य किए। पहली बात देखो मुर्गी पालन के सागे सागे ट्रकीर बटेर अंगी प्रजातियां हैं। मुर्गी के अलावा ट्रकी की बड़ी मुर्गी हुए, मोटी सारी मुर्गी हुए और बटेर ये की प्रजातियां हुए। वहां पर अंगो काम के शोध करने को काम है, वहां पर शोध कराए कौन है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। फिर पोल्ट्री के क्षेत्र में अगर किसी को मास्टर डिग्री करनी है या कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहता है तो वो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर उत्तर प्रदेश करवा भी किन भी करना हुआ तो इसी व्यवस्था कटा है इज्जत नगर उत्तर प्रदेश के अंदर जटा की केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान से कई स्थापना कब हुई 1979 में स्थापना हुई। मुर्गी पालन के लिए किसानों व ग्रामीण लोगों को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति विशेष जो को जमींदारों करे, खेती बाड़ी को काम करे, दिहाड़ी मजदूरी को काम करे, वो यहाँ चाहे कभी मैं एक आपको खुद को व्यवसाय करूं तो भी खातर कटे जाना पड़ेगा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जाना पड़ेगा। बे के करे पक्षियन किया पाली जाए, पक्षियन खानो पियानो किया दे जाए, मगर चिकित्साओं संबंधित ध्यान किया राखी जाए। बातों को बारे में भी जानकारी देवेगा, अपन सिखावेगा और आप सीख गए वो आप काम कर सकते। बिना प्रशिक्षण लिया कोई फायदो को नहीं भाईडो, बेरो कौन पड़े, मुर्गियों में रोग बहुत है, पटापट जानती रहे। अब रानी खेत पर को रोग आज कोई इलाज ही नहीं, इलाज हो है कभी बचाव रखो, कभी भाई साफ सफाई रखो और जे आ गयो तो कत्लेआम कर दो, मार के दरडम भूल दो, इतो सो काम हुआ है। मार के दरडम भूल गए 3 किलो चिकन गयो नहीं दरडेगा मां 3 किलो चिकन कटा चढ़ा रहे ऊपर पर चढ़ा कि 500-700 रुपए की आमदनी वार बा दरडम जाती रहे।
तेलंगाना राज्य, किस राज्य? तेलंगाना राज्य है वो मुर्गी पालन में प्रथम स्थान है। भारत के मां सारू ज्यादा अगर मुर्गी पाली जाए तो बाप कटा पाली जाए, तेलंगाना राज्य का अंदर पाई जाए। आगे बढ़ना तो बात करा विश्व में मुर्गी का मांस उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। बात भी थोड़ी ध्यान रखियो, एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट हो। उसका बात है कभी विश्व भर में मुर्गी को मांस उत्पादन में भारत को किसो स्थान है? वो है 8वां स्थान। अब देखो भाई, आप पहले पोत बात करी कि भाई आप कुक्कुट प्रबंधन पढ़ांगा, के पढ़ांगा? कुक्कुट प्रबंधन। तो कुक्कुट प्रबंधन पर आ गया, आप थोड़ी सी बेसिक जानकारी तो आप ऐड कर ली, बाकी फ्यूचर में कोई सी जानकारी और आवेगी तो आप और ऐड कर लिया। मुर्गी आहार प्रबंधन, पहली बात है आप मुर्गी को जो आहार है वो प्रबंधन किया करांगा। प्रबंधन की आप पहला बात कर ली कि भी कोई व्यवसाय है बिन आप कुशलता करा बिन प्रबंधन के हुए, और जितनी भी चीजें मैनेज करनी हुए, यहाँ स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है, बिन अलावा प्लानिंग है, वे सारी बनाई जावे, वे प्रबंधन के अंतर्गत ही आवे। तो देखो भाई, मुर्गी आहार प्रबंधन करा तो कुक्कुट आहार का निर्धारण करना होगा। हमें पहले क्या करना होगा? कुक्कुट आहार का निर्धारण। भाई यहाँ तो है को नहीं, देखो पशुओं में तो थोड़ा अलग सिस्टम हुआ है, अट्ठा अलग सिस्टम हुआ है। पशुओं में तो ये है कि चाटो रांधेड़ो है, भैंस ने दिया तो भैंस को छोटो बच्चो है तो वो खान लाग जाए, तो मुंह 2-3 दिन बाद में जन्म मुंह मार लाग जाए तो बिना पर थोड़ा बहुत चाटो खिला दे सके, काम चाल जाए। तो ठाण में भी वो मुंह मार ले, काम चाल जाए। लेकिन अट्ठे सिस्टम अलग है। अट्ठे एक तो है प्रारंभिक आहार देना पड़े, जब जन्म ले लिया नहीं, जब भी टाइम प्रारंभिक आहार जो स्टार्टअप आहार बोला नहीं आप, वो आहार देना पड़े। बिंगे बाद में वृद्धि बिंगो विकास करने वास्ते क्यों आप क्या खातर पालने लाग रहा? मांस खातर। मांस खातर पालांगा तो अपन क्या करना पड़ेगा? बिंगे वृद्धि को ध्यान रखना पड़ेगा। भाई आप पाल लिया, जब हम वजन नहीं बढ़ेगा बेस का पड़ेगा तो देखो की कौन बनता है? बनता क्यों है? जगह मां ऊपर की मांस बनेड़ो है, जगह 2 रुपया तेज बंट जाए, जगह वजन हो। तो ये वास्ते आप क्या करांगा? वृद्धि आहार देंगा ताकि भी जल्दी जल्दी के मांस उत्पादन हो। अंडा उत्पादन आहार, कुछ मुर्गियां पाली जावे जिसकी अंडा खातर पाली जावे। भारत की देसी नस्ल है बे अंडा खातर पाली जावे, मेवाड़ी नस्ल है। जी हाँ, आप देखा तो व्हाइट लेग और एक नस्ल है मुर्गियों की, ये सारी अंडा खातर पाली जावे। क्यों कि व्हाइट लेग और ने भी अंडा उत्पादन ठीक ठाक है। तो ये वास्ते अपन के आ चीजों रखना है ध्यान। फिर प्रजनन आहार, देखो मुर्गिया में अच्छो प्रजनन हुए तो ये खातर अपन के करना है अच्छो आहार देना है ताकि वे प्रजनन जल्दी करे, मगर प्रजनन जल्दी होए। ब्रोइलर आहार है ये, भाई कौन सा आहार है? ब्रोइलर आहार। जब लगभग मुर्गी की उम्र आ जाए कुकर पर चढ़ान आ रही बिन बोले ब्रोइलर आहार, मतलब बॉइल। मांस ने क्या करी जाओ? बॉइल करी जाओ। चिकन ने क्या करी जाओ? बॉइल। जिकी अवस्था ब्रोइलर की अवस्था होगी, जब कांटे पर चढ़ना रही अवस्था जनी मुर्गा है मुर्गी की बी टाइम जो बिन लास्ट में आहार दे दिया नहीं, बिन बोला ब्रोइलर आहार, बी टाइम जो आहार दिया। फिर वह ब्रोइलर फिनिशर आहार, बस वो जमा ही लास्ट है, ये बाद में तो सीधी कांटा पर चढ़े। ब्रोइलर फिनिशर आहार देना पड़े बाद में। आहार को अपन ध्यान रखना है कभी कुक्कुट आहार को निर्धारण हम के आधार पर करा। पहला प्रारंभिक आहार देंगे आप, फिर आप वृद्धि आहार देंगे, फिर अंडा उत्पादन आहार देंगे, फिर प्रजनन आहार देंगे, फिर ब्रोइलर आहार देंगे, फिर ब्रोइलर फिनिशर आहार देंगे। आहार को क्या रखना अपने ध्यान रखना है और आगे बढ़ना, अगला की बात करा। अब देखो भाई, ये व्यवसाय की अगर बात करा तो इस व्यवसाय में लगभग 60 से 70% खर्च किस पर होता है? भी बस आहार पे, आहार पर ही खर्च हुआ है।
और घणो सो में खर्च को नहीं है, सारू ज्यादा 60-70% खर्च जिसको जितो खर्चो लागे बिंगो 60-70% खर्चो आहार पर ही है। कभी मैंने इसी चीजें देनी पड़े ताकि जल्दी जल्दी बिंगो मांस बढ़े। आहार पर खर्च होता है। मुर्गी के मांस व अंडे में क्या होती है, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। प्रचुर मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन। इसलिए आहार पर अधिक ध्यान दिया जाता है। देखो भाई, मांस में प्रोटीन हो खातर लोग मांस खावे, प्रोटीन हो खातर अंडो खावे के वे भी मानव ने अपने जीवन में डेली एक दिन लगभग आधा अंडा को सेवन करना ही करना चाहिए। भी के बिन प्रोटीन मिलती रहे। आ चीजें कई जावे भी के अंडन भी मांसाहारी में कोनी माने ये वास्ते का भी अंडो कोई मांसाहारी को नहीं है, आधा अंडा को सेवन करना चाहिए। तो ये वास्ते भी प्रोटीन अंडे में प्रचुर है, मांस में प्रोटीन प्रचुर है, भी खातर बढ़िया खानो देना पड़ेगा। खानो नहीं देगा तो भी में कट्ठा प्रोटीन हुआ। जब हम खुद में प्रोटीन की कमी है तो वो के तो अंडा देगो के भी वो मांस शरीर पर होगा। सुखेड़ी मुर्गी होगी, सुखेड़ी मुर्गी ने कौन खरीदा हो। तो ये वास्ता चीजों को ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट की तो देनो अपन 70-80% देनो अपन कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन 10 से 20% प्रोटीन होना चाहिए उसके भोजन में शामिल। खनिज की अगर मैं बात करूं तो 0.8 से 1% तक क्या होना चाहिए, खनिज होना चाहिए। वसा 2 से 5% तक क्या होनी चाहिए, वसा होनी चाहिए। इस प्रकार मात्राओं को क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भी मुर्गियों के आहार में क्या क्या चीज और सम्मिलित करनी चाहिए। मुर्गियों में आहार की मात्रा उनको पालने के उद्देश्य नस्ल आयु पर निर्भर करती है। मुर्गियों जो आहार है वो क्या पर निर्भर करे, कभी आपा मुर्गियां काम में के लेनी है। जब मन मांस खातिर पालनी है तो आहार में हिसाब होना चाहिए, पूरो फैटी खानो होगा तो वो फैट ज्यादा बढ़ा हो। अगर अंडे को उत्पादन वास्ते है तो प्रोटीन को भी ध्यान रखी जाओ और चीजों को भी ध्यान रखी जाओ, ठीक है ना। तो बिंग चिकित्सा को पूरा ध्यान रखी जाओ कि बिंग लंबी उम्र हुए तो बा अंडा को उत्पादन लगातार करे और ऐसी खानो दे जाओ कभी हीट मिलती रहे, बिंगो शरीर हर टाइम गर्म रहे ताकि टाइम टू टाइम डेली अंडा को उत्पादन वो करती रहे। तो आ चीजों को क्या रखी जाओ, ध्यान रखी जाओ। एक है भी ग्रोवर फीड। ग्रोवर फीड क्या खातर है, जो को पक्षी वृद्धि कर मतलब अंडों बाहर आयो और वो वृद्धि कर लाग गयो और बिंगी वृद्धि दर लगातार बढ़िया तरह चलती रहे तो भी खातर के दे जाए ये फूड दिया जाता है, जिसका नाम होता है ग्रोवर फीड। वृद्धिरत पक्षियों को दिया जाने वाला आहार कौन सा होता है, ग्रोवर फीड। एक वह स्क्रैच हार। कौन सा आहार है, स्क्रैच हार। अंडे देने वाली मुर्गी है बने स्क्रैच हार दियो जावे। किन दे जाए स्क्रैच हार, जबकि मुर्गियां अंडो देवे बने स्क्रैच हार दिए जावे। अब स्क्रैच हार बनेड़ो क्यों है, बा देखो स्क्रैच हार बनेड़ो है के एक तो आपने भुट्टो देखो है, सारा भुट्टा को छिलको साबुत कणक और बिन मोटी मोटी सी दरदरी सी फिसड़ी हुई एक तरह से, ठीक है ना। जी एक दाने का 4 दाना तोड़ी करेड़ा है बने दोनों ने मिला के जब मुर्गियां ने खाने वो देवे तो वो एक तरह को स्क्रैच हार हुआ। छिले हुए भुट्टे साबुत गेहूं को मिलाकर बनाया जाता है। यह आहार मुर्गियों को सर्दी में दिया जाता है क्योंकि मुर्गी गर्म रहती है। भाई गर्म रहना तो बहुत जरूरी है ताकि वह अंडे का उत्पादन टाइम टू टाइम करे। ठंडों के उत्पादन करेगी, गर्म होगी तो ही टाइम टू टाइम क्या करेगी, उत्पादन करेगी। ब्रोइलर राशन। कौन सा राशन है, ब्रोइलर। जब कुकर यानी सीटी लगाना टाइम आज कुकर को मतलब मुर्गे की सीटी लगाना टाइम आज अभी बोले ब्रोइलर मुर्गो। ब्रोइलर मुर्गे ने जो को लास्ट में हार दे जावे, एक तो ब्रोइलर हार दे जाए भी बाद में लास्ट ब्रोइलर फिनिशर हार दिया जावे। 2 प्रकार का हार दिया जावे। तो बी टाइम में जिकी मुर्गी ना पा ब्रोइलर हार देवा तो बा कौन सी अवस्था में देवांगा, ब्रोइलर अवस्था में देवांगा।
अब हम पूछे कि ब्रोइलर राशन क्या है। कुक्कुट की ब्रोइलर अवस्था में दिया जाने वाला राशन क्या कहलाता है? ब्रोइलर राशन कहलाता है। कुक्कुट की ब्रोइलर अवस्था में दिया जाने वाला राशन क्या कहलाता है? ब्रोइलर राशन कहलाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ब्रोइलर राशन कहलाता है ब्रोइलर अवस्था में जो राशन दिया जाता है। अब भाई अपने कुछ राशन हाँ जिसका नाम संबंधित अपनी बात होगी। आप भाई अब बात करांगा जका राशन दे जाए मैं राशन की बात करांगा। भाई स्टार्टअप राशन की शो है। देखो अब देखो स्टार्टर राशन जब एक दिन लेके 8 माह सप्ताह तक कुछ जो है कितना दिन को एक दिन लेके 8 सप्ताह तक उम्र को कुकट हो है बिना पक्के के देवांगा बा अपने सामने सारणी है। सारी चीज परसेंटेज में दे जाएगी भाई। ये भी चावल भी क्या है? ये प्रतिशत की मात्रा है, ये प्रतिशत की मात्रा है, ये प्रतिशत की मात्रा है, ये सब प्रतिशत की मात्राएं हैं भाई। अब देखो अनाज या वस्तु और आहार फर्स्ट है आहार सेकंड, दो प्रकार का आहार देंगे आप। आहार फर्स्ट और आहार सेकंड एक दिन से 8 सप्ताह तक। इस सारणी में थोड़ी बहुत चीजें याद रखने की कोशिश करो तो अच्छी बात है। एग्जाम की दृष्टि अगर पूछो जावे तो आपने याद हुआ तो काम आ जाए। तो चावल पॉलिसी कितना होना चाहिए? 25% तक दिया जाना चाहिए। और आहार सेकंड में कितना दिया जाना चाहिए? 20%। खड़े किसी मूंगफली की खड़े, कौन सी खड़ देनी है? मूंगफली की खड़े। मूंगफली थोड़ी गर्म हुआ है, मुर्गन थोड़ा गर्म रखे मुर्गिन ये वास्ते मूंगफली की खड़ देनी चाहिए। कितने? 20%। जो को भोजन दिया है वो 20% और आहार सेकंड है 20%। जो को आप भोजन देने लग रहे हैं बिंगो 20%। पीली मक्का, कौन सी मक्की? पीली मक्की। पीली मक्की तो देख रही होगी, भुट्टे की बात हो रही है। तो कितो 20% और सेकंड आहार में 15% शामिल करना चाहिए। जवार, जवार सबकी देख रही है भाई, जवार को दाना व्हाइट स्पेस हो है तो 10% आहार फर्स्ट आहार में शामिल करना चाहिए, 15% सेकंड आहार में शामिल करना चाहिए। टोटल का इतना परसेंट। गेहूं के चापड़, गेहूं के चापड़ देख रही है आपने, ये मान लो छाण सी मान लो थे मोटो मोटो दलियो पिसाई करानी आप कभी कि दलियो करवा लिया दड़ा लिया जब चाकी दलियो दड़ाई करानी बस चापड़ बोल रहे भी नहीं, मोटी मोटी खरीदरी हो है आटो। अरे या फिर आप मान लो का आप आटो छाना से बच्चे करानी बिन भी चापड़ ही बोले तो भाई बात चापड़ है। बात टोटल वो 10% फर्स्ट आवर में शामिल करना चाहिए और टोटल वो 20% फर्स्ट सेकंड आवर में शामिल करना चाहिए। मछली चूरा, मछली चूरा मतलब जब मछली को जो बच्चों को जो पार्ट हुआ मछली चूरा बोले। भाई साबुत मछली लिया कौन गिरनी हटाए। जहाँ कोई बाजार के अंदर जावा जट मछली की दुकान है बैठे की है कि मान लो मछली बेची जाए तो मछली साफ करी जाए मेरा कुछ पार्ट्स हुए जगह मतलब मार्केट में बिकने वास्ते या कुछ खाना लोग है मशारी उनके लिए चला जाता है। यार भाई जो को पार्ट बच गयो जो को मानव के खाने योग्य नहीं है तो वो क्या करे जाए मुर्गियां दे जावे तो बिन बोले मछली चूरा तो वो 0.5% और सेकंड आहार में 15% तक दिया जा सकता है। जब बिंग अवस्था 8 सप्ताह 11 बार आज 7-8 सप्ताह 11 बार तो बिंग मात्रा सेकंड आहार में बढ़ाई जा सके। लाइमस्टोन 1% तक और सेकंड आहार में 5.5%। अड्डी चूरा, अड्डी चूरा कितना परसेंट है? 1% और यहां पर सेकंड आहार में 1%। फिर प्री मिक्स मतलब कोई चीज आप मिक्स करके डाली जाए प्री मिक्स बोले। अनाज की बहुत सी चीजें में मिक्स हो प्री मिक्स बोल दियो तो ये दोनों 1-1%। नमक इनमें सब में कितना शामिल होना चाहिए? 0.5% आ तो है भाई
जो स्टार्टअप राशन बोला आप जद मुर्गी एक दिन 8 सप्ताह की होगी बी टाइम इश्यो राशन देवांगा ई टाइप राशन देवांगा आप। आगे बढ़ना और बात करा जब ग्रोवर्स राशन बोलते हैं उसे 8 सप्ताह के बाद में क्या होना चाहिए, बिंगो ग्रोवर्स राशन चालू करना पड़े ताकि बिंग जल्दी जल्दी ग्रोथ हो। बिन बोले ग्रोवर्स राशन देखो 8 से 20 सप्ताह तक दिया जाता है, 8 सप्ताह से लेकर 20 सप्ताह तक ग्रोवर्स राशन दिया जाता है। जिसमें अनाज की बात करें ये सारे के सारे क्या है प्रतिशत में है भाई। चावल पॉलिश कितना होना चाहिए 22 और सेकंड में 30। खड़ मूंगफली कितनी होनी चाहिए 20.5 और सेकंड आर में 12.5। पीली मक्का कितनी होनी चाहिए फर्स्ट आर में 10% और सेकंड आर में 10%। ज्वार कितनी देनी है भाई ये 20% और सेकंड आर में 20%। गेहूं की चापड़ कितनी देनी है 10% और सेकंड आर में 20%। मछली चूरा कितना देना है आपको 7.5% फर्स्ट में और सेकंड में भी क्या देना है 7.5%। लाइमस्टोन कितना देना है आपको 3% और सेकंड आहार में कितना देना है आपको 3%। हड्डी का चूरा कितना देना है 1% और सेकंड आहार में 1%। प्री मिक्स कितना देना है 1% और सेकंड आहार में भी 1%। नमक कितना होना चाहिए 0.5%, 0.5%। लपटी ये कुछ दलियों से बना के भी टाइप की लपटी बनाई जावे वो 4.5% है और 4.5%। इस प्रकार से क्या देना है ग्रोवर्स राशन देना है। बीस सप्ताह से अधिक की उम्र हो जाती है तब उसको क्या देना है जिका नापा लगभग बोल्स का ब्रोइलर राशन बोल्स का पा इन ब्रोइलर राशन हुआ इनके बाद में ब्रोइलर फिनिश राशन हुआ जगह ब्रोइलर और स्टार्टअप राशन दोनों मिला के मुर्गन दे जावे मुर्गी दे जावे। इनमें भी सारा सेम ही है बस थोड़ा बहुत आंकड़ा में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है जो को थोड़ा थोड़ा थे देख लियो। चावल पॉलिश 22%, यहाँ पर आहार सेकंड में 24%। खड़ मूंगफली 10%, आहार सेकंड में 10%। पीली मक्का 10% और आहार सेकंड में 20%। ज्वार 27%, उधर मात्र 12% देनी है आपको। गेहूं की चापड़ 15% और यहाँ आहार सेकंड में 16%। मछली को चूरो कितना है 4% और आहार सेकंड में 5%। लाइमस्टोन 2% और आहार सेकंड में 1%। लाइमस्टोन की उम्र बढ़ गई मुर्गी की तो लाइमस्टोन की मात्रा भी बढ़ गई। कंकड़ देना पड़ा है मुर्गी ने खाने वास्ते। अगर कंकड़ आप लाइमस्टोन नहीं देवागा तो भी वो पाचन बिगड़ जाओ तो बिन पाचन ने ठीक रखने खातर क्या देना पड़े लाइमस्टोन देना पड़े। कभी दगड़ क्या देवा खाने खातर काच और इन अलावा कांकरा दौड़ती मटिया कांकरा वाली मुर्गा थे देख लियो चुग बोग रहा है ताकि उनका जो अंदर का जो पाचन है वो उससे अच्छा रहता है। हड्डी चूरा 2% और ये आहार सेकंड में 1%। प्रीमिक्स 1%, ये भी 1% दोनों जगह। लपटी 5% और लपटी यहाँ पर 5%, आधा % पीछे से बढ़ा दिया। नमक 1%, नमक 1%, पीछे आधा % दे रहे थे अभी क्या दे रहे हैं 1% तक नमक को कर दिया। नेक्स्ट सारणी देखते हैं भाई ब्रोइलर और स्टार्टअप तथा फिनिशर राशन कौन सो जब मुर्गी की कौन सी अवस्था हो जाए जब लास्ट की अवस्था हो जब वो एकदम प्रॉपर तैयार हो जाए मांस प्रॉपर क्या तैयार हो जाए मार्केट में बिकन वास्ते। बी उम्र की बात करा तो बी टाइम पीली मक्का देनी हुआ 42% तक, आर फर्स्ट में आर सेकंड में 35% तक। दोनों स्टार्टर राशन है और फिनिशर राशन दोनों रखने एक साथ इसमें। अब देखो इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट में कितना देंगे 25%,
और आहार सेकंड में देंगे 35%। ये तो फिनिशर आहार है आपका, और ये है आपका स्टार्टर आहार। जो कितना देंगे 6.5 फिनिशर आहार में, और सेकंड में कितना देंगे कोई जरूरत नहीं है, अगर दो तो ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है। और यहाँ पर कितना 5% और आहार सेकंड में 8%। फिर देखो ज्वार, भाई ज्वार देंगे 12%। ज्वार कितनी देंगे 12%, और यहाँ पर आहार सेकंड में 9%। और फिनिशर में कितने, सॉरी स्टार्टअप में कितने देंगे 13 से 17.5%। थोड़ा बदलाव आता है अभी, पहली जो हमने सारणी बनाई थी और इस सारणी में थोड़ा सा बदलाव है स्टार्टअप अपराशन में, क्योंकि अभी स्टार्टअप अप से थोड़ी सी मात्रा बढ़ा देंगे। कुछ ऐसे अनाज है जिसको देने की जरूरत नहीं इस समय, तो वो नहीं देंगे। चावल पॉलिश जरूरी नहीं है देने, अगर आप दो तो ठीक है, नहीं दो तो भी कोई बात नहीं। आर सेकंड में 7.5%, आर परसेंट 20.5%, और आर सेकंड में अगर ना दो तो भी ठीक है। ये एक दिन के अंदर इस तरह से चीजें देंगे अपन। कल मूंगफली 30%, आहार सेकंड में 28%, और आहार फर्स्ट में 24%, और आहार सेकंड में 23%। स्टार्टअप में क्या हम देंगे, थोड़ा सा कम देंगे उसको शाम के टाइम। मान लो ये गेहूं की चापड़ अगर यहाँ देते हो तो ठीक है, नहीं दो कोई बात नहीं। आहार सेकंड में 5%, आहार फर्स्ट में 5%, और आहार सेकंड में 3%। मछली को चूरो, अठा देखो मात्रा पट गई, 7% तक की रिक्वायरमेंट होगी, आहार सेकंड में 8%, और यहाँ पर 6 और 5। लेकिन स्टार्टअप फर्स्ट स्टार्टअप से थोड़ा सा इसमें फर्क है, यहाँ ज्यादा दिया जा रहा है। लपटी यानी सीरे की बात करा आप, मैं कहो थोड़ा आटे की बनाई जाए ले सी मीन बोले। आर फर्स्ट में जरूरत नहीं है, आर सेकंड में 5% देना होगा, और यार आर फर्स्ट में कोई जरूरत नहीं, आर सेकंड में यहाँ पर आपको 6% देना होगा। हड्डी को चूरो 1% देना है आपको। प्री मिक्स में भी 1% देना है आपको। प्री मिक्स 1%, 1%, 1%, 1%। नमक 0.5%, 0.5%, 0.5%, 0.5%। इस तरह से आपको क्या देना है, इनको खाना देना है। चलो, आहार व्यवस्था करते समय ध्यान रखें किन किन बातों का आहार में अपने को ध्यान रखना है। ये चीज हम कल देखेंगे नए वीडियो में कि भाई आहार की व्यवस्था करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। भाइयों आज के लिए तो राम राम, और पूरी कोशिश है बढ़िया तरिया थाने जो पशु परिचर की भर्ती आईडी है, एनिमल हस्बेंड्री जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, भी वो सारो करवाऊंगा। और आप टेंशन ना लियो, कंप्लीट लाइन टू लाइन करवाऊंगा। कथे ये मन में ना सोचियो कि 2-4 दिन करवाए फिर कड़ा करवासी कौन करवास की, सारो करवासियो, कोई घबराने की जरूरत को नहीं थाने। ठीक है, तो आज की राम राम मानियो, कल नया वीडियो मिला, नई क्लास ले गया हुआ। ठीक है भाई।